नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग तरह की बीमारियों के बारे में और कैसे आप इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। कौन से ऐसे रत्न हैं जिन्हें आपको पहनना चाहिए अलग अलग बीमारियों के हिसाब से। आज विस्तार से इस पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को नवरत्नों की अंगूठी, जिस एक अंगूठी में सारे रत्न लगे हुए हों, या लॉकेट, नवरत्नों का लॉकेट जिसमें सारे रत्न लगे हुए हों, ऐसा लॉकेट या अंगूठी मत पहनिए। एक साथ सारे रत्नों को पहनना आपके लिए बेहतर नहीं होगा, और अगर आप एक साथ सारे रत्नों को पहनते हैं तो आपको स्वास्थ्य की समस्या परेशान कर सकती है। और चलिए अब बात कर लेते हैं 13 दिसंबर 2024 के पंचांग की। दिनांक 13 दिसंबर 2024, दिन शुक्रवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शाम के 7:40 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, प्रातः 7:50 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 1:19 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि रत्न किस प्रकार से हमारे ग्रहों पर, हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, और अगर हमें लगातार बीमारियां हो रही हैं तो हम रत्नों को पहन के कैसे लाभ उठा सकते हैं। जी देखिए, आज का हमारा विषय है कि रत्न धारण करने से बीमारियां कैसे दूर होंगी। तो पहले ये समझते हैं कि रत्न धारण करने से बीमारियों में फायदा कैसे होगा और रत्न हमारे जीवन पर असर कैसे डालेंगे। देखिए, हमारे शरीर में भी 9 ग्रह स्थित हैं। जैसे आकाश मंडल में 9 ग्रह हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी 9 ग्रह हैं। उन ग्रहों के भी रंग हैं, तरंग हैं और प्रभाव हैं। जब शरीर के ग्रहों में कमजोरी आती है, जब शरीर के ग्रहों की तरंगें कमजोर होती हैं, तब आपको बीमारी होने लगती है। रत्न धारण करके आप अपने शरीर के ग्रहों के तरंगों को बेहतर कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन जब आप बीमारियों के लिए रत्न धारण करेंगे तो उसके पहले आपको किसी ज्योतिषी से, किसी दैवज्ञ से सलाह लेनी होगी। सलाह लेकर के बीमारियों के लिए रत्न धारण करेंगे तो आपको लाभ होगा।
पंडित जी, अगर आमतौर पर किसी को हृदय रोग की समस्या है, हड्डियों की दिक्कत है या सामान्य स्वास्थ्य की समस्याएं आ रही हैं, तो कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जिससे लाभ होगा? सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हृदय रोग है, हड्डियों की समस्या है या सामान्यतः कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, तो इसके पीछे कौन सा ग्रह है और कौन सा रत्न लाभकारी होगा। देखिए, हड्डियों का रोग, हृदय का रोग, सामान्य स्वास्थ्य की समस्याएं, इसके पीछे आम तौर पर सूर्य की भूमिका होती है। ये बीमारियां सूर्य की वजह से जीवन में पैदा होती हैं, और सूर्य अगर कुंडली में कमजोर है तो स्वास्थ्य की किसी न किसी तरह की समस्या हमेशा बनी रहेगी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए माणिक्य धारण करना चाहिए। माणिक्य जो है, ये सूर्य का रत्न है। इसका रंग सामान्यतः गुलाबी होता है और इसका प्रभाव जीवन में तुरंत मिलता है। इसे सोने या तांबे में धारण करना उत्तम होता है। सलाह लेकर के अगर माणिक्य पहनेंगे तो हृदय के मामले में, हड्डियों के मामले में, सामान्य स्वास्थ्य की समस्याओं के मामले में आपके जीवन में सुधार अवश्य होगा। चलिए, अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, धन के मामलों में आपको लाभ होगा। कोई छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। वाहन सावधानी से चलाइए। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि सर्दी जुकाम कुछ लोगों को बहुत जल्दी होता है, छोटी मोटी पेट की समस्याएं और एनीमिया जैसी बीमारी हो जाती है, तो ऐसे में ये लोग क्या कर सकते हैं, किस वजह से ऐसा होता है और कौन सा रत्न इन्हें सूट करेगा? अब बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हमेशा सर्दी जुकाम होता हो, छोटी मोटी पेट की समस्या लगी रहती हो, या एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी अगर शरीर में होती है, तो कौन सा रत्न धारण करने से लाभ होगा? ये समस्या चंद्रमा से संबंध रखती है। कोल्ड कफ की प्रॉब्लम, छोटी मोटी पेट की समस्या और एनीमिया, ये समस्या चंद्र से संबंध रखती है। इसमें भी लगातार सर्दी जुकाम होता रहे, सर्दी जुकाम की समस्या हो, ये चंद्रमा के कारण ही होता है। इसके लिए चंद्रमा का रत्न है मोती। मोती पहनना विशेष कारगर है, विशेष फायदेमंद है। मोती धीरे धीरे शरीर पर असर डालता है, इसलिए मोती पहनने से असर आने में थोड़ा समय लगेगा। मोती को चांदी में धारण करना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। जिन लोगों को डिप्रेशन होता हो, जिन लोगों को अवसाद रहता हो, ऐसे लोग बहुत सोच समझकर, बड़ी सावधानी और बड़े ध्यान से मोती पहनेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। पंडित जी, कई बार लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, बार बार बुखार हो जाता है, कई बार नॉर्मल चलते चलते भी चोट लग जाती है, तो ऐसा क्यों होता है और कौन सा रत्न ये लोग धारण कर सकते हैं? एक और समस्या है जो जीवन में काफी होती है, भय की समस्या, आत्मविश्वास की कमी होना, बार बार बुखार हो जाना और बार बार चोट चपेट लगना। इस तरह की समस्याएं कहां से आती हैं? चोट चपेट, दुर्घटना, भय लगना, आत्मविश्वास की कमी होना, ये तमाम समस्याएं मंगल से संबंध रखती हैं। मंगल बार बार चोट चपेट लगवाता है और बार बार ऑपरेशन की, शल्य चिकित्सा की नौबत आ जाती है। मंगल अगर कमजोर है या कुंडली में गड़बड़ है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी। इसके लिए मंगल का रत्न मूंगा धारण करना चाहिए। मूंगा बहुत जल्दी प्रभावशाली होता है, उसके पहनने से आपको इसके प्रभाव तुरंत दिखाई देंगे। इसको तांबे में मंगलवार को सवेरे अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आगे की राशियों के बारे में जान लेते हैं, जानेंगे कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
सिंह राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान रखिए, यात्रा में सावधानी रखिए। दोपहर के बाद आपको धन का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें नवीन कुमार जी ने लिखा है और नवीन कुमार जी हमें उत्तराखंड से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 अक्टूबर सन 1970, 1970। जन्म का समय रात में लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है पौड़ी, उत्तराखंड। नवीन कुमार जी पूछ रहे हैं कि मैं आगे व्यापार करना चाहता हूं नौकरी छोड़ करके, क्या मेरे लिए व्यापार करना उचित होगा? नवीन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप बिल्कुल व्यापार कर सकते हैं, लेकिन नौकरी के साथ करते रहिए साइड में। अगर आप पूरी तरह से व्यापार में आएंगे तो उसमें सफलता पाने में वक्त लगेगा और आप बेवजह फ्रस्ट्रेट होंगे। इसीलिए बेहतर ये है कि आप नौकरी चलने दीजिए, साइड में कोई व्यापार करिए तो आपके लिए बेहतर होगा। आपका करियर और जीवन बेहतर बना रहे, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। देखिए, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न हमें गरिमा वत्स ने लिखा है और गरिमा हमें मेरठ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 नवंबर 1991, 1991। जन्म का समय दोपहर में 1:05 और जन्म का स्थान है मेरठ। गरिमा पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा, मेरे विवाह होने की क्या संभावना बन रही है। गरिमा, अगर आप ये सोचती हैं कि आपका विवाह नहीं होगा तो आप गलत सोचती हैं। आपका विवाह अवश्य होगा। साल 2025 में आपके विवाह होने की संभावना बहुत ही प्रबल है। 2025 के अप्रैल के बाद आपके विवाह होने का योग बन रहा है। जब भी विवाह करिए, कुंडली मिला के सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा
तो वो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल आप धारण करिए। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। कई बार पंडित जी ऐसा होता है कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ लोगों को बार बार रिपीट होती है, अवसाद या फिर ब्रेन याददाश्त से जुड़ी हुई या ईएनटी की समस्या होती है, तो ये सब किन कारणों से होता है, इसके बारे में बताएं। अब जिस बीमारी की बात कर रहे हैं वो है स्किन की प्रॉब्लम, त्वचा की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, ब्रेन की कोई समस्या, याददाश्त की, कान, नाक, गला, ईएनटी की अगर कोई समस्या है तो इसके पीछे कौन सा ग्रह है? त्वचा की समस्या के पीछे ब्रेन के लिए, ईएनटी के लिए, इन तमाम समस्याओं के लिए बुध जिम्मेदार होता है। बुध जो है ये पूरी तरह से आपके ब्रेन के कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। अब अगर आपको त्वचा की दिक्कत है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, ईएनटी की प्रॉब्लम है, चीजों को बार बार भूल जाते हैं, तो इसके लिए बुध का रत्न पन्ना ये धारण करना बहुत अच्छा होगा। और पन्ना आप पहनेंगे तो ये मध्यम गति से, एवरेज स्पीड से परिणाम देगा। पन्ने को सोने या चांदी दोनों में धारण कर सकते हैं। जिन लोगों को डिप्रेशन बहुत होता है, बेवजह की चिंता या मानसिक तनाव बहुत होता है, उन लोगों को एक पन्ना जरूर पहना देना चाहिए। पंडित जी, संपूर्ण स्नायु तंत्र, पक्षाघात और लंबी चलने वाली बीमारियां अगर किसी इंसान को हो गई हैं तो वो कैसे इनमें राहत पा सकता है? कौन सा रत्न उसे धारण करना चाहिए, इसके बारे में बताएं। अब बात करते हैं कि अगर पूरी तरह से न्यूरो की प्रॉब्लम है, आपको पक्षाघात, पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, या छोटी सी बीमारी लंबे समय से चली आ रही है, तो क्या करेंगे? शनि जो है वो सीएनएस का मालिक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। शनि इसके स्वामी हैं। और अगर शनि कुंडली में गड़बड़ हो गया तो लंबी चलने वाली बीमारियां आपको हो सकती हैं, आप उस चंगुल में आ सकते हैं। अगर ऐसा है, आपके साथ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पक्षाघात है या कोई बीमारी लंबे समय से चली आ रही है, तो इसके लिए सलाह लेकर शनि का रत्न नीलम धारण करना चाहिए। नीलम को लेके लोग डरते बहुत हैं कि खतरनाक बहुत है, तो पहले जांच करके तब नीलम पहनिए। इसको आप सोने या चांदी में या लोहे में धारण कर सकते हैं। सबसे बढ़िया लोहा, फिर चांदी, फिर सोना। इसमें से जो भी मेटल आपको सूट करे उस मेटल में नीलम बनवा करके पहन लीजिए। चलिए बात अब आगे की राशियों की भी कर लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। वाद विवाद आपके हल होंगे, लेकिन संपत्ति पर, स्वास्थ्य पर अपना ध्यान बनाए रखिएगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम।
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक स्थिति बेहतर होगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग भी दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है, हालांकि करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ या फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर किसी को डायबिटीज की बीमारी है या मूत्र विकार या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ऐसा क्यों होता है? कौन से ग्रह इस पर प्रभाव डालते हैं और क्या इसके बचाव के उपाय हैं, ये बताएं। अब अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, यूरिन की प्रॉब्लम है, किडनी की समस्या है, प्रोस्टेट की दिक्कत है, तो कौन सा रत्न फायदा पहुंचाएगा? देखिए, शुक्र जो है वो आपके यूरिनल सिस्टम का स्वामी है, मूत्र संचार प्रणाली का स्वामी है और जो बीमारियां प्यास से संबंध रखती हैं, जिसमें प्यास बहुत लगती है, जैसे डायबिटीज या जिन बीमारियों में पानी कम पीने को कहा जाता है, उन बीमारियों में जैसे किडनी की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, इन सब बीमारियों से शुक्र का संबंध है। और अक्सर शुक्र गड़बड़ होने पर डायबिटीज की समस्या और किडनी की समस्या देती है। अगर शुक्र आपका गड़बड़ है, यूरिन की प्रॉब्लम है, किडनी की है, प्रोस्टेट की है, डायबिटीज है, तो आप शुक्र का रत्न पहन सकते हैं हीरा, या उससे भी बढ़िया काम करता है ओपल, आप ओपल भी पहन सकते हैं। ये तीव्र गति से परिणाम देता है। ओपल या हीरा जो भी पहने, चांदी या प्लेटिनम में बनवाइएगा इसको और दाहिने हाथ की तर्जनी में पहनिएगा, अनामिका में नहीं। अनामिका में ओपल नहीं पहनते हैं। तर्जनी उंगली में अगर आप ओपल पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पंडित जी, अगर कोई बड़ी या लंबी चलने वाली बीमारी किसी को हो गई है तो ऐसे में क्या वो व्यक्ति कर सकता है, इसके बारे में बताएं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस हो गई, कैंसर हो गया, लंबी चलने वाली आंतों की बीमारी हो गई, तो क्या करें अगर लंबी चलने वाली बीमारी आपको हो जाती है? देखिए, आम तौर पर जो दुष्कर बीमारियां हैं, कठिन बीमारियां हैं, ये पैदा होती हैं गुरु या राहु की वजह से। लीवर की प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस, लीवर फेल्योर, लीवर सोरेसिस और कैंसर जैसी प्रॉब्लम के पीछे आम तौर पर बृहस्पति ही होता है। तो क्या करें? अगर आपको कैंसर की बीमारी है, लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप कोई रत्न पहनेंगे, लेकिन बड़ी सावधानी से।
ऐसी स्थिति में कभी कभी राहु या केतु के जो रत्न होते हैं, गोमेद या लहसुनिया, इसको पहनने से कभी कभी गजब का फायदा होता है। लेकिन अगर आप कैंसर से जूझ रहे हैं तो पीला पुखराज फिलहाल कुछ समय से निकाल दीजिएगा, जब तक आप पूरी तरह से क्योर ना हो जाएं। अदरवाइज आप ये समझिए कि राहु या केतु के रत्न अगर आप नियमित रूप से पढ़ना शुरू कर दें, नियमित रूप से पढ़ने लगें, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। आखिरी 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, मेहनत ज्यादा होगी। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। जल्दीबाजी में करियर के मामले में कोई निर्णय, कोई रिस्क मत लीजिएगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में व्यस्तता बनी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय कोई लाभकारी यात्रा आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं। जी, अगला प्रश्न हमें हीरा बेन ने लिखा है। गुजरात से लिखती हैं ये। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 18 अगस्त 1990। जन्म का समय दोपहर में 1:40 और जन्म का स्थान है गांधीनगर, गुजरात। ये पूछ रही हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब होगा, क्या मेरा पुत्र भविष्य में विदेश जा सकता है और सफलता की संभावनाएं कैसी हैं। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से आपके पुत्र के विवाह का समय फिलहाल चल रहा है और ये विवाह अगले साल के अक्टूबर के पहले इनका निश्चित रूप से हो जाएगा। वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के ठीक रहेगा। फिलहाल आप अपने पुत्र को एक ओपल बनवा के पहना दें। 10 से 12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल इनको पहनाएं और सुबह शाम इनको बोलें कि ये हनुमान चालीसा का पाठ करें, इनको
लाभ होगा। देखिए, आपका अगर कोई सवाल है, कोई परेशानी है जिसका हल आपको नहीं मिल रहा है, तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अगला प्रश्न हमें स्वाति दिनेश साहू ने लिखा है। महाराष्ट्र से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 मार्च 1994, 1994। जन्म का समय दोपहर के 1:10 और जन्म का स्थान है इनका मुंबई, महाराष्ट्र। ये स्वाति पूछ रही हैं कि मेरे संतान होने में दिक्कतें आ रही हैं, तो संतान होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको संतान होने का समय अगले साल अप्रैल के बाद है। और अभी किसी टेक्नोलॉजी में IVF या IVI में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अप्रैल तक वेट करिए। अप्रैल के बाद अगर आप संतान के लिए प्रयास करें तो साल 2025 के अंत में आपको लाभ अवश्य होगा। सुबह शाम एक मंत्र पढ़िए, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करिए, आपको लाभ होगा। और चलिए, अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 13 दिसंबर को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 13 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। करियर की स्थिति संतोषजनक बनी रहेगी। विवाह और संतान के मामले में थोड़ा विलंब होगा। स्वास्थ्य में इस साल में उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर अगर राहु मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, तो निश्चित रूप से ये वर्ष आपके लिए बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। तो आज की जिज्ञासा है, क्या कछुआ लक्ष्मी का प्रतीक है? क्या इसे पालने से घर में समृद्धि आती है? बताएं पंडित जी। देखिए, ये पता नहीं कहाँ से इस तरह की चीज़ें आ रही हैं और क्यों आ रही हैं कि कछुआ पालने से घर में पैसे आने लगेंगे। कछुआ किसी भी तरीके से लक्ष्मी का प्रतीक नहीं है। हाँ, कछुए की आकृति के श्री यंत्र बनते हैं कूर्म पृष्ठ वाले, ये बात सही है, लेकिन कछुए का लक्ष्मी जी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप शास्त्रों को देखें तो गाय को लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, हाथी को लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। अब कछुआ पालने से किसी तरीके से कोई समृद्धि नहीं आती। अब ऐसे तो लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, उल्लू पालिए कि उससे लक्ष्मी आएगी आपके घर में। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। आपको कछुआ पालने से, उल्लू पालने से कोई समृद्धि नहीं मिलेगी। हाँ, शास्त्रों के अनुसार गाय को पालने से विशेष रूप से और गाय की सेवा करने से विशेष रूप से जीवन में लक्ष्मी प्राप्त होती है। और चलिए, अब बात कर लेते हैं 13 दिसंबर 2024 के शुभ पहर की। दिनांक 13 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी के मंत्र का जप करिएगा। ऐसा करने से
धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 13 दिसंबर शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि जानने का। बताएं पंडित जी। आज की गुड लक राशि है धनु। इनकी समस्या ये है कि इनको अक्सर चोट चपेट और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए धनु राशि वाले अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अधिक से अधिक सूर्य भगवान की उपासना करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी हमें हर दिन बताते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, अगर आप विद्यार्थी हैं और आप चाहते हैं कि आपको पढ़ी हुई चीजें लंबे समय तक याद रहें तो क्या करेंगे? पढ़ते समय अपने आसपास सफेद कांच के गिलास में पानी भर कर रखिएगा। पढ़ते समय जीभ को ऊपर अपने मुख में ऊपर तालू से सटा कर रखिएगा। अगर आप ऐसा करें तो पढ़ी हुई चीजें आपको याद रहेंगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। और चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।